तो नए हफ्ते की शुरुआत और कई सारी नई चीजों पर आज भारतीय बाजार फोकस करते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, एक तो बड़ी चीज यही है कि हम अब मई के आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं, यानी कि मई सीरीज की एक्सपायरी इसी हफ्ते होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारतीय बाजार अब उस पेनल्टिमेट डे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 4 जून, जहां पर चुनावी नतीजों पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अब तक अगर आपको याद होगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। पिछला हफ्ता जरूर हमारे फेवर में रहा, अच्छी तेजी देखने को मिली उस बड़े थर्सडे वाले सत्र में जहां पर चौतरफा तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन यह हफ्ता ज्यादा अहम है। नतीजों से ठीक पहले रीसेंट पास्ट में, यानी कि पिछले 2 चुनावों में किस तरह का भारतीय बाजारों को प्रदर्शन रहा, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। 2014 में ये रिजल्ट से ठीक एक पहले वाला हफ्ता है, करीब 2.5% तक की तेजी 2014 वाले साल में बनती दिखाई दी थी। 2019 में लगभग 4% तक के गेन्स देखने को मिले। तो बड़ा सवाल यही है कि जब हम सिर्फ एक हफ्ता दूर है, क्योंकि अगले थर्सडे 4 जून को हम रिजल्ट्स पर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे, तो भारतीय बाजारों में कितना मोमेंटम आया होगा वो दरअसल डिसाइड होगा इस हफ्ते। इसीलिए एक बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है और हमारे लिए यहां पर ज्यादा भारतीय बाजार डोमेस्टिक क्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक ऑफ कोर्स क्योंकि हम उस लास्ट लेग में जा रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट से ठीक पहले। दूसरा, मई सीरीज की एक्सपायरी। तीसरा, भारत का जीडीपी आंकड़ा आएगा और ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि कई सारे जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं उस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको ध्यान देना है कि आज भारतीय बाजार ट्रेड में उतरेंगे। यूएस से कोई क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर मेमोरियल डे की छुट्टी है, तो वो लॉन्ग वीकेंड मनाकर कल ही आएंगे। और ऑफ कोर्स यूके के मार्केट्स भी कारोबार करेंगे, लेकिन वहां के बैंक बंद है। मंगलवार को भी बड़ा एक्शन रहेगा। बैंक ऑफ जापान की कोर सीपीआई के आंकड़े जारी होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ चाइना का पीएमआई डेटा आने वाला है, यूएस का Q1 जीडीपी डेटा आएगा। तो डेटा ड्रिवन हफ्ता ये रहेगा। सवाल है कि भारतीय बाजार पिछले हफ्ते किस तरह पर मोमेंटम दिखा पाए हैं और यहां से आगे हम कितना मोमेंटम दिखा पाएंगे। ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे और उस पर डिटेल में बातचीत होगी नीरज जी से। वीरू आपको समझाएंगे कि क्या भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स हैं, जिस तरह की हमने डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ती दिखाई दी है। और ऑफ कोर्स स्टॉक्स न्यूज पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज सुबह के समीकरण कहां बैठ रहे हैं, तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी एकदम शांत है, एकदम चुपचाप 8 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने जब मार्केट को क्लोज किया था फ्राइडे के सत्र में, जहां पर हमने ठीक ठाक क्लोजिंग देखी थी, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था 39,195 तक के लेवल्स की। वहां पर हमने देखा है 39,126 इस समय का ट्रेड है। नैस्डैक में ज्यादा जोश देखने को मिला है, क्योंकि नैस्डैक में एक बहुत तगड़ी रैली एआई ड्रिवन ट्रेड्स और स्पेशली एनविडिया के बल पर आई है। इस पर आगे और बातचीत करेंगे। एसएनपी में भी हमने देखा कुछ कुछ मोमेंटम बना रहा। बॉन्ड मार्केट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट फिर से अमेरिका का 5% की तरफ, 4.5 से 5% की तरफ इंच होता दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स में हल्का सा कूल ऑफ देखने को मिला है। ब्रेंट में हाउएवर एक उबाल बना है। $80 पर छोड़कर गए थे, 82.22 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर आते दिखाई दिए हैं। और गोल्ड एकदम फ्लैट है। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब इस मार्केट को आज भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा जाए, कितना जोश रहेगा, एफआईआईज डीआईआईज की पार्टिसिपेशन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, उस सब पर आते हैं। पहले लेकिन ग्लोबल पिक्चर, एशियाई मार्केट हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। वहां पर अगर आप ध्यान दें, एशियन पियर्स हमारे हल्की सी बढ़त दिखा तो रहे थे, लेकिन हांगकांग का मार्केट अब करीब करीब 250 पॉइंट नीचे आ गया है। जापान के मार्केट में मोमेंटम है, कोरिया के मार्केट में भी तेजी बनती दिखाई दी है। तो हांगकांग और शंघाई ये मार्केट्स हैं जो थोड़े से सुस्त चल रहे हैं। एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, एनविडिया की तेजी से क्या बड़ा क्यों लिया जाए, और अमेरिका में किस तरह की पोजिशनिंग हुई है ओवरनाइट या फिर ओवर द वीकेंड। उनके लिए लॉन्ग वीकेंड, हमारे लिए एक नॉर्मल वीकेंड। नीरज जी गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे पढ़े हैं इन विदेशी संकेतों को? नहीं, कोई खास संकेत नहीं है फ्राइडे को। नॉर्मल रूटीन ट्रेड था, क्योंकि कोई ट्रिगर खास वहाँ बचा नहीं है अभी, और लॉन्ग वीकेंड था तो इसलिए किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया नहीं। एनविडिया में चूँकि रिजल्ट के बाद से लगातार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लोग देख रहे हैं, गाइडेंस अच्छे थे उनके, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी एक तेज़ी थी। इस हफ्ते नज़र रहेगी, चूँकि इस हफ्ते पीसी का नंबर आएगा,
वो इम्पॉर्टेंट है यूएस के लिए, जो कि बैठक से ठीक पहले एक वो नंबर है, और Q1 GDP, Q2 GDP उसका एस्टिमेट आएगा उनके पास। तो ये 2 नंबर मुझे लगता है यूएस के लोगों को इंतजार रहेगा। और इंडिया में भी जीडीपी का एस्टिमेट आएगा 31 तारीख को, तो वो भी ग्लोबली इसलिए नज़र पर रहेगा क्योंकि आपका एनुअलाइज नंबर है, तो बहुत उसको लोग ट्रैक करते हैं। लेकिन यूएस मार्केट से कोई खास क्यूज़ आज लेने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि एकदम शांत बाजार था, और चूँकि आज छुट्टी भी है तो इसलिए आपको कल भी बहुत कम क्यूज़ मिलेंगे। लेकिन कच्चा तेल उसमें फिर उबाल नहीं, उसमें कोई उबाल नहीं। वो $82 दिख रहा है। कितना था पिछली बार? 31.5 था ना। $1 का मूवमेंट तो नॉर्मल डे ट्रेडिंग में हो ही जाता है, कोई खास नहीं था वहाँ पे भी। तो ग्लोबल फ्रंट पर कोई बड़े क्यूज नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजारों को बड़ा क्यू ले। वैसे भी हम आजकल ज्यादा डोमेस्टिक क्यूज पर ही फोकस करते आए हैं। वीरू, फिर बॉल आपके खेमे में आ गई है, जल्दी आ गई, बताइए किन ट्रेड्स पर नजरें रहें, कंसिडरिंग पिछले हफ्ते हमने कोशिश जरूर की है 23,000 पर टिके रहने की, आंख मिचौली खूब खेली, क्लोज उन लेवल्स के ऊपर जरूर आने की पूरी कोशिश रही थी। अब बताइए आज के लिए 23,000 के बियॉन्ड किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है, कितना और एक्शन बनता दिखाई दे सकता है? हर्षिता गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट जो सेशन था जिसमें क्लोजिंग में हर्षिता हमने पोजिशनली कैरी करी कि मतलब अभी स्टैट्स लॉन्ग्स के फेवर में है, लॉन्ग्स स्टिल इंटैक्ट हैं, और अभी आई थिंक मतलब डे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए उस प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। हमने ऑलमोस्ट उसी सप्लाई ट्रेजेक्ट्री के नीचे, प्रॉफिट बुकिंग ट्रेजेक्ट्री एज ए डे ट्रेडर के नीचे टाइम स्पेंड किया पूरे सेशन। कल हमारी यानी शुक्रवार को अप्रोच क्या थी? डे ट्रेड्स को पिक करना है 22,900 के आसपास और एग्जिट करना है 22,998 और 23,033। वो 23,033 का लेवल अभी तक नहीं करा हर्षिता। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 49,000 तक का स्विंग आया, बट 49,091 ये जोन अभी तक निफ्टी बैंक में बाइसेक्ट नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं पहले। पोजिशनली आप लॉन्ग लेके आए, डे ट्रेडर्स क्या करें, आइए उसको देखते हैं। 944 करोड़ रुपए की अगर आप इस सेशन में देखें एफआईएस की सेलिंग, और करीब 2320 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय का आंकड़ा। ये डिफरेंशियल जो परसिस्ट कर रहा है, एक जो नेट कैश है बाजार में, वो एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है हर्षिता। और एक और चीज़ अच्छी है हर्षिता, एफआईएस ने अपनी जो इंडेक्स शॉर्ट है उसको कवर करने का क्रम शुक्रवार को भी जारी रखा, क्लोजर टू एक्सपायरी। कहाँ 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए थे वो, और अब हर्षिता 5410 करोड़ रुपए की बाइंग करके 47,000 नेट लॉन्ग करके 34,000 कवर कर लेना, उनके नेट शॉर्ट -15,900, ओनली -15,900 कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक्सपायरी से पहले एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें टर्न अराउंड है एफआईएस की पोजीशंस में, उनके नेट कॉन्ट्रैक्ट्स में। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, याद रखिएगा आज भी 23,000 की कॉल पे, उसके बाद 23,100 23,200 की कॉल्स पे इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे राइटर्स बैठे हुए हैं। एक बड़े मूव के बाद टाइम वैल्यू को खाने के लिए उन्होंने शायद इन 3 स्ट्राइक्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया हुआ है। 23,000 पे करीब 64 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन एक चीज़ विजिबल थी हर्षिता कि पुट राइटर्स 23,000 पे भी हैं, तो यानी वो बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, 23,000 की स्ट्राइक पे जो पुट राइटर्स हैं वो ओवरटेक कर चुके हैं कॉल राइटर्स को। तो अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस यहाँ कंटिन्यू कर सकता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बेस 1 लेके आइएगा, पहले उसको डिफाइन करते हैं। देखिए इस ट्रजेक्ट्री में एक्सपायरी मंथ में, मतलब इस वीक में जब हम ट्रेड करेंगे, टिल द टाइम 22,810 781 बेस 2 है, हमारी अप्रोच बाय ऑन डिप्स की रहेगी, नो शॉर्टिंग थॉट्स। बट एज अ डे ट्रेडर जो एक डिसेंट लेवल है अपने ट्रेड्स में एंटर करने का, दैट्स 22,903 और 849। इस ट्रजेक्ट्री और इस ट्रजेक्ट्री के करीब 15-20 पॉइंट ऊपर का डिप आप बाय कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस 1 एक टफ जोन है कंसिडरिंग कॉल राइटर्स, और इस बात के मद्देनजर कि वो बिलीव करते हैं कि कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा, तो हमें अपने ट्रेड्स को बुक करना है इस ट्रजेक्ट्री में, RS1। नेक्स्ट जो जोन है डे ट्रेडर के लिए और पोजिशन ट्रेडर्स के लिए तब खुलेगा जब हम 23,027 की जोन को क्रॉस कर देंगे, उसके ऊपर सस्टेन कर देंगे। इन दैट सर्कमस्टेंसेस, उन हालात में नए जो ऊपर के 200 पॉइंट्स की रेंज है वो खुल जाएगी, जिसका पहला लक्ष्य 23,091, 151 और 187। एज ऑफ नाउ सिर्फ 187 पे फोकस करेंगे, अबव 23027। निफ्टी बैंक 49,000 की ट्रजेक्ट्री को हिट किया,
बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 शुक्रवार को भी काम किया, बट अभी भी 49,091 नहीं बाइसेक्ट हुआ है। यही जोन था जो तय किया था हमने शुक्रवार को। आपकी स्क्रीन पे अभी भी 49,000 पे कॉल राइटर्स हैं, उसके बाद 49,200 तक कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है, 49,500 पे भी कॉल राइटर है, लेकिन 49,000 पे 48,800 पे 48,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। एक चीज़ हर्षदा अच्छी है बैंक निफ्टी ट्रेडर के लिए जो कि ग्रिप में है, वो है HDFC बैंक का, जो कि क्लोजिंग में हमने बखूबी ट्रेड भी करवाया था। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को स्ट्राइक करना। लेट्स सी 1522 के ऊपर ये कैसे सस्टेन करता है, कैपिटलाइज करता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड फोर्स जनरेट करेगा निफ्टी बैंक के लिए। लेवल्स लेके आइएगा। एज ए डे ट्रेडर बेस 1 अभी भी आपको, जैसे कि आपने शुक्रवार को बाय किया, करना है बाय। वो ट्रेजेक्ट्री क्या है? 48,768, 610। याद रखिएगा हम एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं, हमें पोर्ट राइटर्स के जोन से रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो जब तक बेस 1 है, बाय ऑन डिप्स ऊपर अभी भी 49,091 एंड 231 RS1 एक सप्लाई ट्रेजेक्ट्री है। अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत कैश में कन्वर्ट करिएगा, बट अगर आपको ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे जाना है, सुपर स्विंग जनरेट करना है और HDFC बैंक के ब्रेकआउट को प्ले करना है, तो उसके लिए निफ्टी बैंक का 49,231 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस 410, 534 और 756 का क्लस्टर एज ऑफ नाउ विजिबल नजर आ रहा है। हर्षदा, इनफैक्ट लेवल्स और ऑफ कोर्स कीनली अवेट किया जाएगा कि जो मोमेंटम HDFC बैंक ने और इसके साथ इसके बाकी पियर्स ने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में इनफैक्ट दिखाया है, वो कितना ऊपर लेकर जाता है। तो क्यूरियस दिन रहेगा और 23,000 के ऊपर हम कितना बिल्ड होता देखते हैं इंडेक्स को, वो भी नज़र में रहेगा। चलिए अब वो स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो खबरों में हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स में बड़े बदलाव का इंतजार था, वो इनफैक्ट डिटेल्स आ चुके हैं। तो जैसे अपेक्षित था वही हो रहा है। अदानी पोर्ट अब दरअसल सेंसेक्स का हिस्सा बनता दिखाई देगा, ये अनाउंसमेंट आ चुका है। ये दरअसल विप्रो को बाहर धक्का मार रहा है, तो विप्रो आउट और अदानी पोर्ट इन। इसके साथ ही ऑफ कोर्स वो BSE 100 एक्सेट्रा में बहुत सारे बतेरे चेंजेस देखने को मिले हैं, उस पर भी आगे रिएक्ट करेंगे हम। लेकिन ये दो बड़े की इनफैक्ट सेंसेक्स के पर्सपेक्टिव से, इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से मूव्स हैं, तो बड़ा इन्फ्लोस लिहाज से अदानी पोर्ट में आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा ये जून 24 ऑनवर्ड्स इफेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ आप रेडार पर रखेंगे कुछ और स्टॉक्स। आज नंबर्स के लिहाज से सबसे पहले तो डीवीज लैब और NTPC, क्योंकि ये वो दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर मार्केट पर पहले रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो डीवीज लैब के केस में ध्यान रखिएगा, मुनाफा 67% बढ़कर आया है, 538 करोड़ का फिगर। रेवेन्यू में 18% तक की वृद्धि देखने को मिली। EBITDA 50% बढ़ा है और साथ ही साथ अगर आप मार्जिन्स देखें तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। 25% के मार्जिन्स 32% पर आए, अनुमान 27.5% के आसपास का था। तो मार्जिन्स के लिहाज से एक बेहद बड़ा बीट देखने को मिला है। साथ ही साथ रेडार पर हम रखेंगे NTPC को। NTPC के केस में अगर आप ध्यान दें, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से स्टैंडअलोन बेसिस पर फ्लैट नंबर है, 2% की गिरावट, लेकिन रेवेन्यू करीब करीब 3% बढ़कर आया है। EBITDA में 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स हमारा अनुमान था बढ़ेंगे, 29% के आसपास आएंगे, मार्जिन सिमटे हैं 26.7% पर। तो नंबर्स आप कह सकते हैं ओके हैं या फिर थोड़े फीके साइड पर हैं। लेकिन कंपनी बेसिकली फोकस कर रही है अब थर्मल बिजनेस पर। थर्मल बिजनेस को लेकर कमेंट्री बेहद मजबूत है, वो आपने हेडलाइन में भी सुना। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी ने कहा है कि एक न्यूक्लियर एनर्जी बिजनेस वो अलग से इकाई बनाते हुए दिखाई देंगे। इस पर ऑफ कोर्स दीपक, नीति आयोग एक्सेट्रा की अप्रूवल की जरूरत होगी, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज कंपनी कहती है कि थर्मल साइड पर नए ऑर्डर्स 15.2 गीगावाट्स के इन्होंने बैग किए हैं। थर्मल पावर के लिए गाइडेंस इन्होंने दिया है कि आगे 2.8 गीगावाट्स की FY25 में कैपेसिटी कमीशन करेंगे, फिर FY26 में 1.5 गीगावाट्स की कैपेसिटी कमीशन होती हुई दिखाई देगी। वो गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस पर बाजार शायद आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरे नंबर्स पर आए तो ग्लेनमार्क के केस में लॉस बढ़कर आया है, 1238 करोड़ का लॉस आ चुका है, 2 गुना बढ़ा है ये। रेवेन्यू 2% बढ़ा, ऑपरेशनली ज़्यादा बेहतर तिमाही ज़रूर नज़र आई है लेकिन लॉस बढ़ा है।
26% का एबिटा बढ़ा और मार्जिन 13.3% के 16.5% पर आए हैं। ऑपरेशनली बेहतरी जरूर देखी गई है। टोरेंट फार्मा के एकदम बढ़िया नंबर्स हैं। टोरेंट के केस में मुनाफे में 56% का इजाफा, रेवेन्यू 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा ग्रोथ करीब करीब 20-21% ऊपर है और मार्जिन 29% से बढ़कर दरअसल 32% के आसपास आए हैं। तो टोरेंट फार्मा ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। अब आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। यूएसएल के केस में क्या हुआ है? यूएसएल के केस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। ये रफली आप इनलाइन कहिए 247 करोड़ का अनुमान था, 241 करोड़ के आसपास फिगर आया। 11% रेवेन्यू बढ़कर आया है 2783 करोड़, उम्मीद से बेहतर है आंकड़ा। एबिटा में 42% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, हालांकि मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था 13.3% पर आएंगे, 12% पर आए। अब कंपनी ने डिटेल दिया है कि वॉल्यूम ग्रोथ प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में 3.7% पर है, एक्सपेक्टेड लाइन से काफी बेहतर। और पॉपुलर सेगमेंट में वॉल्यूम 0 to 1% रहने का अनुमान था, 4% बढ़े हैं। तो यूएसएल के लिए एक बहुत ही जोरदार क्वार्टर उभर कर आया है। साथ ही आप हिंदुस्तान कॉपर पर भी फोकस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी घटी है इस बारी, क्योंकि पिछले बारी एक बड़ा अदर इनकम का फैक्टर था। तो प्रॉफिट 6% घटा, रेवेन्यू फ्लैट है। एबिटा में 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, वो एक अच्छा नंबर रहा। वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे सन टीवी भी इंपॉर्टेंट है। आज 9% रेवेन्यू में इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा, 14% रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा में 5% तक की ग्रोथ और मार्जिन्स हालांकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। ये है सन टीवी के आंकड़े। आज आपको ध्यान रखना है गेल पर भी, क्योंकि गेल की तरफ से एक अपडेट आया कि इन्होंने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था, उसके तहत कमीशन कर दिया है। मध्य प्रदेश में दरअसल ये प्लांट की शुरुआत हुई। 4.3 TPD हाइड्रोजन दरअसल ये क्रिएट करती हुई दिखाई देगी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए, जो पानी से दरअसल निकलेगा और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बड़ी इनफैक्ट इन्होंने चीज़ की है। औरो फार्मा के नंबर्स के साथ वो यूजिया पर कमेंट्री आई है। यूएस FDA ने यहाँ पर OAI घोषित किया है, जो प्रीवियस इंस्पेक्शन हुआ था फरवरी तक का, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। RVNL जैसे ट्रेड्स आज फोकस में रहेंगे, जहां पर ऑफ कोर्स L1 बिडर डिक्लेयर हुए हैं महाराष्ट्र के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। 187 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। डिफेंस कंपनियां खासतौर से कोची शिपयार्ड और एस्ट्रा माइक्रोवेव, बहुत सॉलिड नंबर्स, तो उन पर भी नजरें रहेंगी। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आज आपके फोकस में रहने वाली है खबरों के लिहाज से। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज का दिन इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स के लिहाज से, क्योंकि एक तो नाल्को, NMDC, ये दो वायदे बाजार की कंपनियां जिनके नंबर्स पर मार्केट फोकस करेगा। LIC के नतीजे आने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज एक अपडेट आएगा मॉनसून पर भी। तो IMD की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज शाम को, और ये दूसरा अनुमान, सेकेंड स्टेज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट साउथ वेस्ट मॉनसून 2024 के लिए क्या उभर कर आ रहा है, उस पर नजरें रहेंगी। ध्यान रखिएगा, आज शाम 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस पर भी दरअसल कल हम ज़्यादा डिटेल में बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। वो इम्पैक्ट करेगा ज़रूर सेंटिमेंट को। लेकिन एक चीज़ जो हम ओवर द वीकेंड ट्रैक करते आए हैं, साइक्लोन रीमिल कल शाम को लैंडफॉल हो चुका है। सुंदरबन इलाके में दरअसल ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। बांग्लादेश के कोस्ट पर ये हिट कर चुका था और वहाँ पर हम 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं का चलना देख रहे थे। तो वो इम्पैक्ट आ चुका है, वो एक चीज़ है। लेकिन हीट वेव की घोषणा हो चुकी है, तो दिल्ली वालों थोड़ा सा आप संभल कर, और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में एक इलाके में तो सेक्शन 144 लगा दिया है हीट वेव के चलते, अकोला में मेरे ख्याल में। तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। आज शाम तक डिटेल्स आ जाएंगे कि मॉनसून कब दस्तक देगा इस गर्मी से राहत देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल CNBC आवाज पर। कमोडिटी मार्केट के लिए क्या संकेत है ये भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट निफ्टी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखा रहा है, इस समय 7 पॉइंट ही ऊपर है। इस बीच तो सोने में बिकवाली और थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हम जब चेक ले रहे थे तब भी आपने गौर किया होगा, एकदम सपाट और हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। अनुज गुप्ता की राय है HDFC सिक्योरिटीज से, सोना कुछ टूट सकता है। 71,080 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करें, 71,880 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर में भी इनकी राय है कि आप बिकवाली ही करके चले, तो कॉपर में जो टारगेट्स आएंगे तो 894 के आसपास के रह सकते हैं बिकवाली की तरफ, और 912 के करीब आपने स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये 2 ट्रेड्स दरअसल इन्होंने किया है आइडेंटिफाई, जहां पर आप मंदी का ट्रेड लेकर चलेंगे। उस लिहाज से ये फिलहाल आपके लिए चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बता रही थी, आज रिजल्ट्स के लिहाज से मिड कैप कंपनियां ज़्यादा फोकस में रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा सभी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। 2-3 बचे हैं, एक है अपोलो हॉस्पिटल्स, दूसरा है टाटा स्टील, वो इस हफ्ते आगे नतीजे आने वाले हैं। उस लिहाज से ये हफ्ता भारतीय ट्रेडर्स, भारतीय पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप कंपेयर करते हैं ग्लोबल फ्रंट पर किस तरह के क्यूज बनते दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हम गर्मी के पारे की बात कर रहे थे, और सेक्शन 144 जो अकोला में लग चुका है हीट वेव से लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए, मुंबई भी एक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। मुंबई वाले गौर करिए, नीरज जी ध्यान रखिएगा, आप शावर नहीं, आपको बकेट में पानी भर के नहाना पड़ेगा, क्योंकि 30 मई ऑनवर्ड्स BMC पानी की कटौती करेगा। 7 झीलों में सिर्फ 10% पानी बचा है, इसीलिए 30 मई से 4 जून तक 5% पानी की कटौती की जाएगी, और उसके बाद और 10% यानी कि और एडिशनल 5% कटौती की जाएगी। ये थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर है। होपफुली तब तक मॉनसून की चाल कुछ ज़्यादा डिटेल आ जाता है तो स्थिति बेहतर होगी। 5 जून ऑनवर्ड्स मुंबई के साथ साथ थाने में भी 10% पानी की कटौती। तो मुंबई, BMC और ऑफ कोर्स थाने डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा आपको चौकन्ना है, रहना पड़ेगा, पानी का थोड़ा सा संभल कर उपयोग करें। पूरी मुंबई, अक्रॉस मुंबई, जो BMC के इसमें आता है, अनलेस आपको नवी मुंबई में जाके रहना है तो वहां पर राहत मिलेगी, फिर आप शावर ले सकते हो। नहीं, साउथ मुंबई थोड़ा प्रिविलेज नहीं, कोई प्रिविलेज किसी के लिए नहीं, आपको 5% कम पानी मिलेगा। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स पूरा फोकस स्टॉक्स पर सीधा सौदा में आपके लिए लेकर आएंगे।